तो एपीआई टेस्टिंग के पहले अपन ये देखते हैं कि एपीआई जनरली क्या होता है। ठीक है, तो एपीआई का मतलब होता है टू एक्सचेंज द डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। मतलब एक एप्लीकेशन से डेटा को दूसरे एप्लीकेशंस में भेजना, कम्युनिकेट कराना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये काम किसका होता है? एपीआई का। तो एपीआई में जनरली क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली क्या रहता है, जैसे कोई भी आज के डेट में मोबाइल एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, तो जो डेवलपर है वो क्या करेगा, एक एपीआई क्रिएट करेगा और उस एपीआई को हम सब जगह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज़ यूज्ड टू communicate the data of one application to another using various protocols and HTTP methods। तो मतलब डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में भेजने का जो काम होता है वो एपीआई का होता है। एपीआई मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे मान लो अब आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल वी वांट टू कम्युनिकेट सर्वर डेटा। ठीक है, सर्वर में जो डेटा आपका स्टोर है टू मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, देन बैकएंड डेवलपर मतलब जो प्रोग्रामर है, बैकएंड डेवलपर है, विल क्रिएट एपीआई एंड प्रोवाइड एपीआई यूआरएल टू फेच डेटा ऑफ सर्वर टू वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब सीधी सी बात है कि मान लो आपके पास जो सर्वर में डेटा है, मतलब डेटाबेस सर्वर के अंदर कोई डेटा है, अब उस डेटा को आपको कहाँ पर दिखाना है, सेम डेटा आपको वेब के अंदर दिखाना है, वही डेटा आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एपीआई। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेड बस। अब रेड बस का जो एप्लीकेशन है उसमें से आप बस की जो बुकिंग करते हो वो कहाँ से होता है, एपीआई से होता है। अब आप रेड बस के पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बस बुक कर रहे हो, या रेड बस के वेबसाइट के थ्रू बस बुक कर रहे हो, या हंस ट्रेवल्स के अंदर के वेबसाइट से बस बुक कर रहे हो, एक ही बस क्या होती है, मतलब बस एक ही है, तो वो क्या होगा, सीट आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा उसी बस के अंदर। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि रेड बस वाला भी सेम डेटा को पॉइंट कर रहा है और हंस ट्रेवल्स का जो खुद का ऐप है वो भी उसी बस को पॉइंट कर रहा है। तो ये काम होता है एपीआई से, कि हंस ट्रेवल्स वाले ने रेड बस को क्या दे दिया, एक एपीआई दे दिया कि लो भाई ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है। अब इस डेटा को यदि आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू भी क्या करना चाहते हो, एक्सेस करवाना चाहते हो, तो आप इस एपीआई को अपने यहाँ यूज़ कर लो। ठीक है, जैसे पेटीएम हो गया। अब पेटीएम के पास खुद का कोई बैंक नहीं है, पर पेटीएम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी बैंक के अंदर क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन करते हो। तो ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या है, हर बैंक वाले क्या कर रहे हैं, आपको पेटीएम को एक अथॉरिटी दिया है कि आप क्या कर सकते हो, पेटीएम के एपीआई के थ्रू बैंक से कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे फ़ोन पे हो गया, जीपे हो गया, ये सब क्या है, ये पूरा एपीआई बेस्ड है। ये एक तरह से एल्गोरिथम हो गया कोई, एपीआई मतलब एक तरह कोड से हो गया। कोड हो गया, सेट ऑफ कोड हो गया, जिस कोड को हम क्या कर सकते हैं, एक यूआरएल के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं। तो एपीआई कोड ही है, मतलब बैकएंड डेवलपर ही उसको बनाता है। बस ये है कि उसको एक्सेस करने के से हमें पूरा का पूरा सर्वर, जैसे मैं मान लो अभी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक ऑलरेडी कोई एलएमएस है, अब आप चाहते हो कि यार मैं अपने एलएमएस में तो वो कोर्स दिखा रहा हूँ, मैं आपके एलएमएस में भी वो कोर्स दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक कोड करके एक एपीआई बना के दे दूंगा और मैं बोलूँगा कि आप इस एपीआई को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर लो। तो जैसे आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ करोगे तो जो कोर्स मैं यहाँ ऐड करता जाऊँगा वो आपके एलएमएस में भी दिखता जाएगा। तो ऐसा जो वर्क होता है वो कौन करता है, एपीआई करता है। तो एपीआई जनरली बनाने का जो काम होता है वो हमेशा बैकएंड इंजीनियर का होता है। मतलब जो फ्रंट एंड वाला है, जैसे आईटी में दो प्रोफाइल होती है, एक फ्रंट एंड डेवलपर समझते हो ना, जैसे जो रिएक्ट पे काम करता है, रिएक्ट, नोड। नोड नहीं, नोड बैकएंड है, अच्छा। जो एंगुलर में काम करता है। ठीक है, ये फ्रंट एंड डेवलपर हो गया।
अब मेन पूरा खेल किसका है? डेटाबेस का। पूरा इन्फॉर्मेशन आपका कहाँ सेव रहता है? आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डीबी में क्रिएट करते हो, ठीक है। अब डीबी से जो इंटरेक्शन होता है वो किसका होता है? बैकएंड लैंग्वेजेस का होता है, बैकएंड प्रोग्रामिंग का होता है। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग का की इतनी इंपॉर्टेंसी क्यों होती है? क्योंकि बैकएंड प्रोग्रामिंग मतलब बैकएंड प्रोग्रामिंग में नाम बताओ, जैसे बैकएंड प्रोग्रामिंग के जावा, जैसे जावा क्या है? ये भी एक बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प भी क्या है? डॉट नेट के अंदर यूज़ होती है बैकएंड प्रोग्रामिंग। जैसे पीएचपी भी क्या है? बैकएंड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ होती है लेकिन नोड इन्वायरमेंट के अंदर, नोड जेएस, इसको क्या बोलते हैं? नोड जेएस। तो नोड जेएस भी क्या है आपका? ये भी एक बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये जो बैकएंड प्रोग्रामिंग है वो किससे कनेक्ट होती है? डेटाबेस से, ठीक है। और ये डेटाबेस से कनेक्ट होकर क्या बनाएगी? आपको एपीआई बना के देगी। क्या बना के देगी? एपीआई। मान लो आपके डेटाबेस के पास एक टेबल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस, बहुत सारे फील्ड हैं और इसमें 10,000 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को फेच कौन करेगा? एक एपीआई बनाएंगे अपन इसमें पाइथन में, और उस एपीआई में कोड लिखेंगे कि हम 10,000 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं और उस डेटा को अपन किसके अंदर भेजेंगे? अब ये एपीआई हो गया। अब इस एपीआई को कोई भी हिट करेगा, इस एपीआई को कोई भी हिट करेगा, चाहे वो एंगुलर वाला हो, चाहे वो रिएक्ट वाला हो, चाहे वो एंड्रॉयड वाला हो, चाहे वो आईफोन वाला हो, कोई भी हो, इस एपीआई को हिट करके वो 10,000 बच्चों की इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर सकते हैं। आप दूसरा भी है, वाइस वर्सा प्रोसेस है, मतलब आप एपीआई से डेटाबेस के अंदर के इन्फॉर्मेशन को गेट भी कर सकते हो और एपीआई से आप डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हो। कि मान लो आपने कोई एक फॉर्म बनाया स्टूडेंट का, अब आप चाहते हो कि इस फॉर्म का जो डेटा है वो डेटाबेस सर्वर पे आपको भेजना है। किससे भिजवाना है? अब सामने वाला जो स्टूडेंट है वो क्या भर रहा है? मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन उसमें डाटा एंट्री करा और हम चाहते हैं कि जैसे वो सबमिट करे, हिट करे, तो वो पूरा का पूरा डाटा डाटाबेस में क्या हो जाए? सेव हो जाए। तो वो काम भी हम किससे करते हैं? एपीआई से करते हैं। तो एपीआई एक वाइस वर्सा प्रोसेस है, मतलब इधर से डेटा को आपको उधर भेजना है और उधर से डेटा को इधर लाना है। दोनों काम हम किससे कर सकते हैं? एपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कुल मिला के? टेस्टिंग में इसका मतलब हाँ, टेस्टिंग में आपका ये रोल ये है कि जो एपीआई डेवलपर बना के देता है तो वो एपीआई वर्किंग है कि नहीं है ये टेस्टर करता है। अच्छा। तभी तो डेवलपर ये क्या करेंगे? फ्रंट एंड वाले यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि डेवलपर ने मान लो 50 एपीआई दिया तो उसको टेस्ट करने का काम आपका है, उसी को बोलते हैं एपीआई टेस्टिंग। और एपीआई वो देगा कोड के फॉर्म में, बता रहे हैं यूआरएल के फॉर्म में, ठीक है। यूआरएल के फॉर्म में जैसे आपको एपीआई में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, तो एपीआई का एक पूरा आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है जिसमें एपीआई का यूआरएल रहेगा। क्या रहेगा? एपीआई का यूआरएल। यूआरएल को टेक्निकल टर्म्स में एंड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीआई यूआरएल और एंड पॉइंट। एंड पॉइंट यदि कोई बोले तो समझ लो कि टेक्निकल टर्म्स में एंड पॉइंट का मतलब यूआरएल ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कोई भी एपीआई यूआरएल दे दिया http, ठीक है, shivaconceptsolution.com/view student, तो जैसे आप व्यू स्टूडेंट के एपीआई को हिट करोगे तो स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। किसके फॉर्म में दिखेगी? जेसन के फॉर्म में दिखेगी। किसके फॉर्म में दिखेगी? जेसन, ठीक है। जेसन फाइल, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसमें जो डेटा रहता है वो की वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो ये एपीआई में ही यूज़ होता है। एपीआई के अंदर दूसरा डेवलपर क्या देगा आपको? HTTP मैथड देगा। क्या देगा? HTTP मैथड। HTTP मैथड का मतलब ये होता है कि आपका जो एपीआई आप बना रहे हो वो किस टाइप का एपीआई है, ठीक है। HTTP मैथड मतलब आपका एपीआई गेट टाइप का है, पोस्ट टाइप का है, पुट टाइप का है कि डिलीट टाइप का है। मतलब ये 4 अलग अलग क्या होते हैं? पॉसिबल मेथड होते हैं बेसिकली। वैसे मेथड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका पैच भी होता है एक। तो ये मेथड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, पैच क्या होता है, डिलीट क्या होता है, कनेक्ट क्या होता है, हेड क्या होता है। तो ये HTTP मैथड होते हैं। अब नाम से क्लियर है गेट, तो यदि आपको गेट वाला कोई एपीआई दिया तो आप समझ जाओ ये रिकॉर्ड को गेट करके लाएगा, मतलब फेच करके लाएगा। पोस्ट वाला कोई एपीआई दिया तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि ये एपीआई का काम क्या है कि सर्वर पे डेटा को पोस्ट करना है। पोस्ट करना मतलब इंसर्ट करना है। डिलीट करने का यदि आपने दिया उसने तो समझ जाओ कि डिलीट मतलब रिकॉर्ड को हटाने के लिए दिया है इसने, ठीक है। पैच करने का मतलब होता है मॉडिफाई करना। पुट और पैच दोनों मॉडिफाई के लिए होता है।
पुट मतलब होता है कंप्लीट मॉडिफिकेशन, पैच मतलब होता है पार्शियल मॉडिफिकेशन। पार्शियल मतलब जैसे आपका रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस है, चारों को मॉडिफाई करना है तो पुट। अब आपको सिर्फ नेम को मॉडिफाई करना है तो वहाँ पे आपको पैच का काम करना पड़ेगा। हेड जो होता है ये भी आपका डेटा को क्या करता है, ये भी एक तरह से डेटा को सेंड करने का काम, मतलब ये एक तरह से गेट जैसा ही है हेड, पर ये है कि हेड सिर्फ हेडर को रिटर्न करता है, इट कंटेन ओनली हेडर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कनेक्ट बताता है कि दोनों क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, HTTP मैथड्स होते हैं। तो API में सबसे पहले आपको क्या याद रखना रहता है, API का URL। दूसरा क्या याद रखना रहता है, HTTP मैथड। तीसरा पैरामीटर्स, API पैरामीटर्स भी बहुत रिक्वायर्ड है। API पैरामीटर्स का मतलब होता है कि जैसे आप डेटा सेंड कर रहे हो, तो डेटा सेंड कर रहे हो तो आपको पैरामीटर्स तो पता होना चाहिए ना, तभी तो डेटा सेंड करोगे। तो जब आप इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, तो आपको API के पैरामीटर्स ज़रूरी होते हैं। कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होते हैं, पोस्ट, जब आप डेटा पोस्ट कर रहे हो तो आपको पैरामीटर पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि पैरामीटर है रोल नंबर, नेम, तो आप समझ जाओगे अच्छा रोल नंबर और नेम क्या है, पैरामीटर है। तो जब आप डेटा भेजोगे तो रोल नंबर और नेम पैरामीटर में पास करके भेज दोगे। यदि आपको अपडेट करना है तो भी पैरामीटर की ज़रूरत होगी, डिलीट करना है तो भी पैरामीटर की ज़रूरत होगी। तो मतलब क्या क्या ज़रूरत, मतलब API का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। क्या बनता है, API का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है, और उस डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ें क्या रहती है, मैनेज्ड होती है। तो देखो गूगल में जाइए, देखो ये API डॉक्यूमेंटेशन में पोस्टमैन एक सबसे अच्छा टूल है। पोस्टमैन क्या है, एक टूल होता है जिसके थ्रू आप API की टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि API डॉक्यूमेंटेशन में आपको API का पूरा डिटेल मिलेगा, आपको क्या करना रहेगा, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो API डॉक्यूमेंटेशन का ये इसने वो दे दिया कि रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाना है। चलो एक साइट ही देख लेते हैं। जैसे एक साइट है gorest.co.in, ठीक है, ये एक डमी साइट है। ठीक है, ग्राफ क्यूएल एंड रेस्ट API टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, इसमें टेस्टिंग के लिए कुछ URLs दिए हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से दिया है, देखो यदि आपको पोस्ट टाइप का एक URL है, इससे क्या होगा, एक क्रिएट ए न्यू यूज़र, यूज़र नया क्रिएट होगा। ठीक है, गेट यूज़र डिटेल, इससे आप क्या कर सकते हो, यूज़र की डिटेल गेट कर सकते हो। इससे क्या कर सकते हो, अपडेट, यूज़र की डिटेल को अपडेट कर सकते हो। इससे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ऐसे मतलब API का एक ये सेमी डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन में सब चीज़ें आपको लिखी हुई है, URL लिखा हुआ है, किससे क्या चीज़ें होगी, वो सब चीज़ें इसके अंदर की जानकारी है। तो ऐसे आपको सेट ऑफ URL मिल गए। अब आपको इन सेट ऑफ URL का यूज़ करके क्या करना रहेगा, आपको टेस्ट करना रहेगा कि ये URL प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे अभी ये मैंने एक वेबसाइट के फॉर्म में दिया, ऐसे ही आपका API टेस्टिंग के लिए पूरा एक एक्सेल बना रहता है। ठीक है, यही चीज़ एक्सेल में लिखी एक्सेल में लिखी रहेगी, और उस एक्सेल के अंदर आपका ये पूरा ऐसा पॉइंट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से एक ड्राइव बनेगी। जो अच्छा मतलब प्रोफेशनल होगा, जो कोई प्रोफेशनल नहीं होगा वो तो ऐसे ही नॉर्मल भी दे देता है मतलब बर्ड डॉक्यूमेंट्स में बना के। बाकी जो प्रोफेशनल है वो पूरा इसको एक प्रॉपर वे में शीट के फॉर्म में बना के देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया फर्स्ट API टेस्टिंग ID हो गया ये, जैसे अपन यहाँ पे दे दिया। इसके बाद यहाँ पे जाएगा एंड पॉइंट, कि क्या एंड पॉइंट, मतलब URL, API URL। फिर यहाँ पे पैरामीटर्स, फिर यहाँ पे मेथड, कि कौन सा मेथड है API का।
फिर यहाँ पे रिजल्ट, फिर यहाँ पे टेस्ट स्टेटस। स्टेटस। ये पूरा इसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया API #1, ठीक है, एंड पॉइंट। अब ये API आपको ऐसे डेवलपर्स, ये जो आप लिखते हो हैशटैग और ये सब लिखना होता है कि सिर्फ वन भी लिख दे तो चल जाएगा? वन भी लिख दो चल जाएगा, वो थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करने के लिए हैश लिख देते हैं। ये देखो, ये हो गया इसका एंड पॉइंट और URL। अब ये किस टाइप का HTTP मेथड है? गेट है, तो गेट के लिए कोई URL आएगा नहीं, ठीक है। अब इसका उसमें लिखा होगा ना क्या है ये मेथड क्या है? हाँ, वो लिखा रहेगा ना, तभी तो मैं डॉक्यूमेंटेशन दे रहा हूँ आपको पूरा। फिर इसका रिजल्ट भी दे देते हैं ये लोग कि इसका रिजल्ट कैसे किस फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे एक आध दो सैम्पल डेटा भी दे देते हैं कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे मैं आपको हिट करके दे देता हूँ, एक कोई डेटा ऐसे दे दिया कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, तो आप तभी तो आपको पता रहेगा ना, तभी तो आप टेस्ट करोगे। ये रिजल्ट ऑलरेडी है और मेरे को टेस्ट करके ये मैच करना है रिजल्ट। हाँ, जब डेवलपर बनाएगा या जो भी API जो भी बनाएगा, API का जो क्रिएटर रहेगा, वो इस तरीके से पूरा API आपको बना करके दे देगा। अब API में एक चीज़ और होती है, स्टेटस कोड। क्या होता है? स्टेटस कोड। स्टेटस कोड का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई भी API है तो इसमें अलग अलग टाइप के स्टेटस कोड होते हैं। मतलब स्टेटस कोड आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर्वर जब भी आपका कोई एरर थ्रो करता है ना, तो हमेशा क्या देता है? स्टेटस कोड देता है। तो 1 यदि आपका स्टेटस कोड में रिटर्न करके आता है, मैं बताऊंगा स्टेटस कोड कहाँ आएगा, नीचे आता है बिल्कुल। तो स्टेटस कोड 1 से यदि चालू होता है, 1XXX मतलब 1 पहला लेटर यदि 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशनल एरर है। ये इन्फॉर्मेशनल है, इन्फॉर्मेशनल है मतलब ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इसको एरर नहीं ले सकते, ये वार्निंग है, ठीक है। 2 का मतलब होता है, 2 यदि आपके कभी भी किसी भी API में 2 या 2 से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गया तो इसका मतलब होता है ओके। ओके मतलब सक्सेस, कि आपका API सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यदि आपका 3 से रिलेटेड कोई भी एरर आता है, जैसे 3XXX लिख दिया, मतलब 301 302 कुछ भी आता है, तो इस टाइप का यदि कोई एरर यदि आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिडायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? रिडायरेक्शनल। रिडायरेक्शनल एरर है, ठीक है। 4 से रिलेटेड यदि कोई एरर आता है, जैसे 4XXX, 4 या 4 से रिलेटेड कोई भी एरर आता है, तो आप ये समझ जाओ क्लाइंट एरर है। कौन सा एरर है? क्लाइंट, मतलब ब्राउजर साइड कोई प्रॉब्लम है। क्लाइंट मतलब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। जब आपका कोई भी डेटा क्लाइंट, मतलब जहाँ पर बोला जाए क्लाइंट एंड पे प्रॉब्लम है, तो समझ लो आपके ब्राउजर एंड पे प्रॉब्लम है। और 5 से रिलेटेड यदि कोई एरर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या है? सर्वर एरर है। कौन सा एरर है? सर्वर, मतलब जहाँ पर आपका कोड डिप्लॉय किया गया है, जिस मशीन पे आपका कोड रखा है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। मतलब डेटाबेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं 5। इसको बोलते हैं HTTP स्टेटस कोड। ये चीज़ भी ध्यान रखना, HTTP स्टेटस कोड, ठीक है। ये पूरा डिटेल में भी आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। देखो, 1 का मतलब होता है इन्फॉर्मेशनल, 2 का मतलब होता है सक्सेस, 3 का मतलब होता है रिडायरेक्शन। रीडायरेक्शन बोले तो? रिडायरेक्शन मतलब होता है जैसे एक पेज से दूसरे पेज में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर कुछ रिडायरेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा। जैसे आप लॉगिन से डैशबोर्ड में जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्लाइंट एरर मतलब ब्राउज़र पे आने पे, जैसे आपके ब्राउज़र पे कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट खुल ही नहीं रहा है, ब्राउज़र की ही दिक्कत है। ब्राउज़र मतलब जो आपके मशीन में, जैसे आपका जो मशीन है ना, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक फायरवॉल लगाया है कि भाई ये वाला इस टाइप का कंटेंट आपका मशीन खोलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? वहाँ पे कोडर की दिक्कत थोड़ी ना है, आपके मशीन की दिक्कत है। तो वो अब आप पहचानोगे कैसे कि भाई कहाँ की दिक्कत है? तो क्लाइंट मतलब 4 नंबर यदि आएगा API में, 4 नंबर लिखा हुआ, तो आप समझ जाओ कि ब्राउज़र एंड पे दिक्कत है।
और 5 नंबर से कुछ रिलेटेड आएगा तो सर्वर एरर। जैसे 404 आता है एरर, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड, ठीक है। 200 आता है तो ओके हो जाए, 301 का है मतलब मूव्ड परमानेंटली। इस तरीके से आप ये स्टेटस कोड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एपीआई को टेस्ट करने में, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट स्टेटस, टेस्ट स्टेटस में तो वही लिखना है, पास है, फेल है, ठीक है। एडिट में जाओ, फॉर्मेट वाला कहाँ आता था, इसी में आता है ना फॉर्मेट। ये हो गया, ऐसा आपको रिजल्ट आ गया। रिजल्ट, अब ये टेस्ट स्टेटस आपको चेक करना है और यहाँ पे स्टेटस कोड बताना है। क्या बताना है? स्टेटस कोड। और यहाँ पे आपका रिव्यू देना है आपको, ठीक है। ये जो भी कमेंट देना है वो आपको मैनेज करना है। तो ये एपीआई आ गया फर्स्ट। ये किसके लिए एपीआई हो गया? गेट के लिए हो गया। मतलब ये HTML, अभी अपन इसको टेस्ट करेंगे, किस में टेस्ट करेंगे? पोस्टमैन में। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सेकंड नंबर का एपीआई का यूआरएल क्या है? तो ये सैंपल साइट है, गोरेस्ट, जैसे ये भी इसका ही है, बस मेथड चेंज है, यूआरएल सेम है, देखो बस क्या है, मेथड चेंज है। यूआरएल तो लिखा ही है उसमें। हो गया। दूसरा लेकिन बनाना दूसरा पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेथड चेंज है इसमें। देखो HTTP मेथड क्या है इसका? पोस्ट है। अब इसके अंदर आपको पैरामीटर्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा कि जो आप डेटा भेजोगे उसमें क्या क्या पैरामीटर है। तो इसमें पैरामीटर दे दिया कि आपका जो डेटा भेजोगे उसी तरीके से आपको डेटा भेजना पड़ेगा। ये इसके क्या हो गए? पैरामीटर्स हो गए। क्या क्या पैरामीटर है? आईडी, ठीक है, नेम, ईमेल, इसके बाद यहाँ पे जाएगा जेंडर, आईडी, ईमेल, जेंडर, और चौथा क्या हो गया? ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल जा रही है। इसके बाद आ जाएगा स्टेटस। ये हो गया, ये पैरामीटर मतलब जिसके थ्रू आपको डेटा भेजना है। ये हो गया आपका एपीआई, किसके लिए? गेट के लिए। ऐसे सेम यूआरएल है इसका भी, ऐसे यूआरएल आपको दे दिया जाएगा किसके लिए? पोस्ट के लिए, पुट के लिए, ठीक है, डिलीट के लिए। देखो सबके यूआरएल सेम ही है। यूआरएल में कहीं पर यूआरएल कहाँ से कॉपी कर रहे हो? ये है ना, ये कॉपी, लेफ्ट साइड आप तो ये भूल जाओ, आपको बस ये डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, अच्छा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बना रहा हूँ ना, हाँ। ये मिलेगा आपको, ये शीट आपको मिलेगी। ये मिलेगी और उसमें जो आपने वो ब्लैंक है वो अपने को फिल करना है मुझे। हाँ, रिजल्ट। रिजल्ट इसको एग्जीक्यूट करके। अभी तो मैंने ऐसे कर दिया, अब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका थोड़ी ना फेथ है। हो सकता है ये यूआरएल जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं दिख रहा हो, या हो सकता है ये चल ही नहीं रहा हो ऐसा। तो अभी मैं इसको अभी मैं सिर्फ एक सीट बना रहा हूँ। ये सीट आपको डेवलपर बना के देगा, ये आपको नहीं बनाना है, ये डेवलपर बना के देगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि HTTP मेथड पुट का मतलब अपडेट होता है, ठीक है। ये पुट हो गया। इसके बाद फिर एक API मेथड दूंगा, इसमें रहेगा डिलीट, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रहेगा? इसमें पैरामीटर में दे दिया मैंने, इसमें भी आईडी, नेम, और यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने आईडी ऑटो जनरेटेड है। ऑटो जनरेटेड है मतलब आपको नहीं भेजना है। ऑटो जनरेटेड यदि लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट, डिलीट में आईडी, इसमें लिखा रहेगा रिकॉर्ड डिलीटेड बाय आईडी। ये जो रिकॉर्ड आपका डिलीट होगा ये आईडी से क्या होगा? डिलीट होगा, ठीक है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। अब इसके अंदर नोट लिखा है, दीज आर, अब यहाँ पे इंसर्ट या पोस्ट, पुट एंड डिलीट आर प्राइवेट API,
कौन सी एपीआई है ये? हैंस। इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें? एपीआई टोकन की इज रिक्वायर्ड टू पास। दो टाइप के एपीआई होते हैं, एक में आपको टोकन भी भेजना पड़ता है और एक एपीआई में टोकन नहीं भेजना पड़ता है। टोकन मतलब किसके लिए? कि जैसे मान लो मैंने एपीआई का यूआरएल दे दिया, अब आपको बैंकिंग का कोई यूआरएल मिल गया एपीआई का, तो आप तो किसी के भी अकाउंट से कितना भी पैसा निकाल लोगे। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो भी एपीआई बनाता है बैकएंड वाला, वो क्या करता है, एक टोकन देता है कि जब तक ये टोकन, आपको भले एपीआई का यूआरएल पता है, लेकिन जब तक आप ये टोकन नहीं लगाओगे तब तक आपका एपीआई कॉल नहीं होगा। तो टोकन मतलब की हो गया कि ये बिना इस की के अंदर क्या होगा, जब तक आप की नहीं लगाओगे तब तक आपका एपीआई नहीं चलेगा। तो देखो ये टोकन कहाँ से जनरेट होता है, आप सब वेबसाइट में अलग अलग तरीके से जनरेट होता है। इसमें टोकन जनरेट करने के लिए इसने नीचे दिया है, देखो जनरली टोकन जनरेट होता है यूजर नेम पासवर्ड से। देखो ये लिखा है गेट योर एक्सेस टोकन। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और तो वो इंस्ट्रक्शन भी रहेगा कि आपको टोकन कहाँ से जनरेट करना है। वो हर एक डेवलपर क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन आपको देगा। जैसे मैं लॉगिन करके टोकन जनरेट कर लेता हूँ, इसमें जीमेल से टोकन जनरेट हो रहा है, तो टोकन जनरेट के देखो ये टोकन आ गया, ये जनरेटेड टोकन। तो हर वेबसाइट में एक पर्टिकुलर स्टेप्स होगा, कोई लॉगिन करके जनरेट करवाएगा, कोई यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू जनरेट होगा। तो टोकन आपको जनरेट करके उस टोकन को भेजना पड़ेगा। अब ये टोकन से मुझे फ़ायदा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं जीमेल के थ्रू अथेंटिकेटेड हूँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये अथेंटिकेटेड हूँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं लॉगिन करके मैं एपीआई क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इतना काम हो गया। इस तरीके से ये एक नोट्स आपको रहेगा कि ये एपीआई जनरेट, इसमें लिखा रहेगा क्लिक लिंक जनरेट एपीआई। अब इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए एक टूल यूज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टमैन। postman.com ये एक वेबसाइट है, इसका काम है एपीआई को टेस्ट करना। एपीआई टेस्टिंग वेबसाइट है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। फ्री है ये, कोई चार्ज नहीं लगता। साइन इन जैसे मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जीमेल से साइन कर रखा है, तो आप भी जीमेल से साइन कर लेना। जैसे साइन करूँगा मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, इसके डैशबोर्ड में। तो मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि पोस्टमैन क्या होता है, तो पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल है। ठीक है, एपीआई को टेस्ट करने के लिए टूल है। जैसे जीरा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, तो ये सब टूल होते हैं। यहाँ पर एक वर्क स्पेस करके आएगा। वर्क स्पेस मतलब जहाँ पर आपको अपने वर्क को स्टोर कराना है। यहाँ से एक नया क्रिएट कर लो वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या लेना है, ब्लैंक लेना है, तो यहाँ पे ब्लैंक वर्क स्पेस पे क्लिक कर दो। किसके लिए लेना है, एपीआई टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट, क्या नाम देते हो, कुछ भी नाम दे दो, माय एपीआई टेस्टिंग टास्क। अब ये जो आप वर्क स्पेस बनाना चाहते हो, इंटरनल बनाना चाहते हो, पार्टनर पब्लिक बनाना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया पब्लिक, मतलब सबको दिखे ये। अलग कंपनी में इंटरनल बनाना पड़ता है। ये बन गया इसका एक वर्क स्पेस। तो मतलब सबसे पहले पोस्टमैन में लॉगिन करके और वर्क स्पेस बनाना है आपको। और ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे आपको कि एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, कैसे मैनेज होता है सब। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है। अब ये डॉक्यूमेंट खोलना है जो डेवलपर ने दिया है। अब पहला नंबर पे जाओ, ये इसका यूआरएल है, ये यूआरएल कॉपी करना है। कहाँ पेस्ट करना है, देखो ये। अब ये एचटीटीपी कौन सा मेथड है, एचटीटीपी मेथड का आप यहाँ पे जाके देख लो कौन सा मेथड है, गेट। तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, गेट ही सेलेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, बस आगे बढ़े, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सेंड पे हिट मार दो।
इसमें फॉरबिडन आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉरवर्ड फॉरबिडन। 403 फॉरवर्ड। हाँ, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे सेंड, अभी भी फॉरबिडन आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला जो पर्टिकुलर पोस्टमैन है ना, इसको ये अलाउ नहीं कर रहा है। कौन सा गोरेस्ट, मतलब इसने, इस यूआरएल को। हाँ इस यूआरएल को अलाउ नहीं कर रहा है। तो फिर भी अपन गेट वाला तो अभी इसमें नहीं चल रहा है। गेट वाले एपीआई को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, तो अपन इसको किस में कर सकते हैं, गेट वाले को आप डायरेक्टली यूआरएल पे हिट करके भी कर सकते हो, सिर्फ गेट। ये देखो यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एपीआई क्या है, वर्किंग है। ठीक है, तो पोस्ट, जैसे मैंने आपको पोस्टमैन टूल बताया, ऐसे मार्केट में और बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, पोस्टमैन बस अकेला नहीं है। एक टूल है आपका रिकबिन। कौन सा टूल है, रिकबिन। तो आप यहाँ पे इंटरनेट में जाओ, यहाँ पे लिख सकते हो रिकबिन क्रोम एक्सटेंशन, ये भी टेस्टिंग के लिए होता है, एपीआई टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और इसको क्रोम में क्या करना है, ऐड। जैसे मेरे में रिमूव आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऐड कर चुका हूँ क्रोम में। क्रोम में एक्सटेंशन पता है ना, एक्सटेंशन मतलब होता है क्रोम के अंदर यदि आपको कुछ नई नई सॉफ्टवेयर टूल किट यदि डाउनलोड करना है, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद अब मेरे पास एक दूसरा एक्सटेंशन भी है, रेकबिन। तो अब मैं इस यूआरएल को किससे टेस्ट कर लेता हूँ, रेकबिन से। देखो ये और सरल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे सीधे यूआरएल भेजो। तो ये मेरा यूआरएल है और यहाँ से सीधे सेंड करो। देखो इसमें आ गया एक बार में पूरा रिकॉर्ड। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यूआरएल की नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पे किसकी थी, पोस्टमैन की थी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ बोल रहा था मैं, 200 ओके। और ये रिकॉर्ड मैच कर लो कि इसमें डेटा कैसे आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस, ये कितनी चीज़ें आ रही है, पांचों चीज़ें यदि आपके पास आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स वर्किंग। टेस्ट स्टेटस क्या है यहाँ पे, पास है। ठीक है, मतलब सक्सेस है। ठीक है, स्टेटस कोड क्या आ रहा है इसके अंदर, 200 आ रहा है। 200 मतलब समझ जाएगा सामने वाला, 200 है मतलब ओके। ओके। अब ये पहला तो अपन ने गेट टेस्ट कर लिया, अब दूसरा अपन पोस्ट वाला टेस्ट करेंगे। किसको टेस्ट करेंगे, पोस्ट वाला। तो पहले पोस्टमैन में ट्राई कर लेते हैं कि कहीं पोस्ट वाला चल रहा हो। तो पहले नंबर पे अपन पोस्टमैन में ही ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब पैरामीटर्स भी अपने को भेजना पड़ेगा, पैरामीटर्स में बॉडी के फॉर्मेट में भेजना है। ये भी लिखा रहेगा कि डेटा कैसे भेजना है, तो कैसे भेजना है, बॉडी से। ठीक है, क्या डेटा भेजना है, ये सब इसी तरीके से डेटा भेजेंगे। ये जेसन, मतलब जेसन फॉर्मेट में डेटा देता भी है और जेसन फॉर्मेट में डेटा लेता भी है। आईडी ऑटो जनरेटर, इसलिए आईडी छोड़ के भेजेंगे। नाम चेंज कर दिया, जैसे नाम दे दिया मैंने यहाँ पे रवि कुमार। ठीक है, देखो इसमें चल ही नहीं रहा है। मतलब अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अथोराइजेशन करके देखते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है टोकन की वजह से नहीं चले। तो यहाँ पे एक बेसिक ऑथेंटिकेशन, ये टोकन जो लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है इसमें, ये टोकन है। टोकन अपन ने जनरेट किया ही है। ये टोकन अपन ने जनरेट किया था। तो टोकन को लगाने के लिए क्या होता है, ऑथोराइजेशन करके टैग होता है। कौन सा होता है, ऑथोराइजेशन। अब इसको एक बार सेंड करते हैं। 403 मतलब वो फॉरवर्डन ही दे रहा है। अब 403 एरर मतलब सर्वर के एरर नहीं है, मतलब वो अपने मशीन पे, अपने डिवाइस पे इस वाले यूआरएल को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कोई दूसरे यूआरएल इससे टेस्ट कर लेंगे। और हो सकता है दोनों के बीच में क्या है, सीयू तीदू छिड़ गया हो, इसके बीच में गोरेस्ट और पोस्टमैन। ज़्यादातर कंपनीज पोस्टमैन यूज़ करती है। हाँ, रेकबिन का नाम बहुत कम ही सुना है। हाँ पोस्टमैन ही यूज़ करती है, पोस्टमैन या स्वैगर, एक स्वैगर भी आता है। अरे इसमें फीचर कम है ना। अब देखो जैसे मैंने इसको हटा दिया, इसको क्लियर करने के लिए भी बटन नहीं दिया कि भाई एक बटन देना चाहिए ना कि मैं क्लियर कर सकूँ इसको। बार बार पेज रीलोड करना है। मतलब इसमें कम, पोस्टमैन में क्या है, बहुत सारा फीचर है। देखो ये बस ये गोरेस्ट वाला नहीं चल रहा है इसमें,
उसका रीज़न ये है कि इनके बीच में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि पोस्टमैन क्या है, बहुत सिक्योर है। कहीं पर भी लगता है कि इस वाले यूआरएल में कुछ अनसिक्योरिटी है तो वो उसको अलाउ नहीं करना। देखो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसका यूआरएल अपने को किससे मतलब है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है। ये कॉपी करा, ये कॉपी करके अपन ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पोस्ट के केस में दो चीज़ भेजनी पड़ेगी, पहले तो ऑथेंटिकेशन टोकन, तो यहाँ पे टोकन अपन ने जनरेट ऑलरेडी कर लिया है। टोकन आपको जनरेट करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल बिना टोकन के कोई भी एपीआई कॉल नहीं होती, नहीं कोई भी कर ले। ये हो गया। अब बॉडी मतलब अपना डेटा, ठीक है। डेटा भेजना कैसे है, जेसन फॉर्मेट में। तो डेटा का सबसे अच्छा ट्रिक ये रहता है, पहले गेट कर लो और गेट के बाद जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको कॉपी कर लो। अब बस कुछ चीज़ें चेंज, जैसे आईडी नहीं भेजनी है, नेम भेजनी है। नेम में अपन ने कुछ भी कर दिया, क्या नाम दे दिया इसमें, ये सा नाम दे दिया, ठीक है। अभी टेस्ट करने के लिए ये दे दिया मैंने और इसको कर दिया अपन ने सेंड। देखो आ गया 201 आ गया, मतलब सक्सेस क्रिएटेड। अब इसको हिट करके देख लो। हिट करने के लिए अपने पास यूआरएल ही काफ़ी है, अपन हिट करेंगे, ये देखो XXX वाला आ गया। इसका मतलब ये है कि डेटा डेटाबेस में चला गया। तो एपीआई टेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। स्टेटस कोड क्या दे रहा है, 201। अब अपन पोस्टमैन के भरोसे होते हैं तो अपन इसको गलत कर चुके होते हैं, क्योंकि पोस्टमैन तो इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। अब ऐसे अपन पुट वाला भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर अपना मेथड क्या था, पोस्ट था, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, पुट आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही रहेगी। ऑथेंटिकेशन टोकन आपका वही रहेगा। बॉडी में बस इसमें एक आईडी भेजना पड़ेगा। पुट में हमेशा क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आईडी। ये आईडी है, देखो इसका, यहाँ से आईडी गेट कर लिया मैंने। गेट करने पे आएगा ना आईडी। अब ये जैसे आप इसमें आईडी डाल रहे हो, उस वाले में आपने वो सब पुट और डिलीट, इन दोनों में हमेशा आईडी डालना है, क्योंकि जब आप अपडेट करोगे तो आप खुद सोचो ना कि अपडेट हमेशा 1 by 1 होता है। तो किस आईडी देना जरूरी होता है अपडेट करने के लिए, क्योंकि चेंज करने के लिए अपने को आईडी के बिना अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या चेंज करना है, जैसे XXX डेटा, तो ये डेटा आप बाय कर देता हूँ। जहाँ X था वहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। और यहाँ पे HTTP मेथड में मैंने क्या करा, पुट करा। देखो ध्यान से देखो क्या करा मैंने यहाँ पे, पुट। उसको सेंड कर रहा हूँ, देखो हो गया 200, मतलब ओके। एक बार चेक भी कर लो, ये देखो बाय आ गए। बस यहाँ पे आपको अपडेट करना है कि ये मेथड प्रॉपरली चल रहा है। इसको पास कर दो। स्टेटस कोड क्या आया, 200 आया। अब आखिरी वाला अपने को चेक करना है, डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसमें भी अपने को आईडी भेजना पड़ेगा। इनका यूआरएल ही ऐसा रहेगा, यूजर्स और यहाँ पे अपन दे देंगे आईडी, तो समझ जाएगा सामने वाला कि इसमें आईडी देना है। अब आईडी मतलब यहाँ पे आईडी कोई वैल्यू रहेगी, तो यहीं पे अपन लिख देंगे यूजर्स/आईडी, ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हैं नो आईडी शुड पास। तो इससे सामने वाला को याद रहेगा, आईडी शुड बी पास इन यूआरएल। तो आईडी पास होना चाहिए यूआरएल में। डिलीट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेक बिन में गए और डिलीट में ये सब पास करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट में सिर्फ आपको जिसको डिलीट करना है उसकी आईडी पास करना है। और यहाँ पे पुट के जगह में क्या देना है, डिलीट, और सेंड कर देना। ये देखो 204 आ गया, मतलब ठीक है, इट्स ओके। एक बार चेक भी कर लो, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे हिट कर दो, ये हो गया। हिट करने के बाद वो रिकॉर्ड हट गया ना, इसका मतलब ये है कि डिलीट भी क्या हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, क्या आया था, 204 आया था, फिनिश। तो इस तरीके से आपको टेस्टिंग करनी, एपीआई टेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे आपको डमी यूआरएल मिलेंगे जिनको आप टेस्ट, अब जैसे कुछ पोस्टमैन, जैसे ये तो पोस्टमैन में चला नहीं, तो कुछ और अपन देख लेते हैं, डमी यूआरएल फॉर टेस्टिंग।
क्योंकि अभी आप कंपनी में जब आप जाओगे तो वहाँ पे तो खुद ही पूरा पूरा यूआरएल दे देंगे वो, पर अभी अपन टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, डमी यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। देखो ये वाला कर सकते हैं, सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग। ये तो बोल रहा है बनाओ, बनाया चाहिए हमको। ये ले लो, जब डमी जेसन फ्री फेक रेस्ट एपीआई दिखा ना कि ये एपीआई क्या है। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे B1 गिटहब में चले जाओ, तो इसने गिटहब के अंदर बहुत सारे एपीआई की पूरी लिस्ट इसने दी हुई होगी। ये देखो ये दिया है कि इस एपीआई में 190 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये है, इसको इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे जाओ, जैसे प्रोडक्ट वाला है 190 प्लस प्रोडक्ट हैं, इसको हिट करके अपन देख सकते हैं। 50 कार्ड्स है, 200 प्लस यूजर्स हैं, ये सब गेट वाले हैं। कौन से वाले हैं? गेट। ये इमेजेस इस एपीआई से हो जाएगी। ये एपीआई मतलब डमी दे रहे हैं ये, पर प्रॉपर नहीं है। कोई और वेबसाइट देखते हैं जिसमें और अच्छे से मिले। ये ले लो, fakestore.api.com। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया है इसने, ये पूरे एपीआई इसने दे रखा है। इसमें ये भी दे रखा है कि कौन से एपीआई से क्या होगा और कैसे आपको एपीआई को कॉल करना है। गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऐड करने का पूरा एपीआई दे रखा है। प्रोडक्ट को अपने मतलब ये इसने कोड में दे रखा है, अपन को तो बस क्या करना है, सिंपल उठा उठा के टेस्ट करना है। ये पोस्ट वाला दे दिया, पैच के और पुट के लिए दे दिया, कार्ट के लिए पूरा एपीआई दे दिया। ऐसा एपीआई पूरा इसने दे के रखा है। ठीक है, अपन को क्या करना है, अब इसको पोस्टमैन के अंदर इसको चेक करना है। ये इसने यूआरएल भी दिया है, देखो। तो इसको उठाते हैं, जैसे ये एपीआई सही है कि नहीं है। तो अपन गए यहाँ पे, हिट किया, इसमें टोकन की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको उठा दिया। मुझे लग रहा है मेरे इसमें दिक्कत तो नहीं है, क्या बोलते हैं इसमें, अकाउंट में, पर ये तो ऑनलाइन है, इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरे में चल रहा है, मतलब दिक्कत तो नहीं है। हैं, ये तो गेट एपीआई है। ये देखो इसमें चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है यूआरएल में। कुछ ज़्यादा ही आजकल सिक्योर हो गया है पोस्टमैन। अपन एक नए लॉगिन से करके देखते हैं, बाकी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। ठीक है, अपन इससे साइन अप कर सकते हैं, साइन इन विद गूगल।
बाकी आईडी से इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो यूआरएल ही होगा, फेक वाले यूआरएल जो है ना, जैसे डमी वाले यूआरएल उसने टेस्ट नहीं कर रहा है। तो दिया कंटिन्यू। ये बन गया है, ठीक है। यहाँ पे जाना है वर्क स्पेस। ऑलरेडी बहुत सारे वर्क स्पेस में बना हुआ है। क्रिएट वर्क स्पेस, एपीआई टेस्टिंग कर दो इसमें, और इसमें नेक्स्ट टेस्ट एपीआई। इस बार इंटरनल करते हैं। यही डालू ना, फोर जीरो, वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, वो उसकी दिक्कत ही है। जितने भी फेक एपीआई है ना, हम जेनरल वाले ही लेगा यूआरएल। हाँ, एपीआई यूआरएल फॉर टेस्टिंग, ये ले लो। जेसन प्लेस होल्डर, ये थोड़ा सा ट्रस्टेड है। 3 बिलियन रिक्वेस्ट, देखो पता ना कि 3 बिलियन रिक्वेस्ट हर मंथ लोग जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे हैं। इसको देखते हैं, जैसे इसमें पोस्ट है, इसका यूआरएल देखते हैं, ठीक है। अब ये पोस्टमैन इसको भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस कंपनी से भी तो इसको समस्या नहीं है, इससे नहीं है, मतलब इसको ये ट्रस्ट कर रहा है, इसको जेसन प्लेस होल्डर वाले को अलाउ कर रहा है। तो इससे कमेंट आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा। अब देखो ये पोस्ट के लिए स्लैश, यही यूआरएल सेम ही है पोस्ट के लिए, बोल रहा है पोस्ट के लिए भी यूआरएल क्या है, सेम है। अपन एक पोस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में गए, पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। यूआरएल बोल रहा है सेम ही है, लो भैया इसका यूआरएल सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पड़ेगी ज़रूरत किसकी, डेटा की, तो डेटा के लिए अपन क्या करते हैं, एक आध डेटा इसका ही कॉपी कर लेते हैं। ये जो आ रहा है ना डेटा, इसी को कॉपी कर लिया अपन ने, और यहाँ बॉडी से पेस्ट कर दिया। अब यूज़र आईडी अपन 1, ID 1, टाइटल में अपन कुछ भी टाइटल दे देते हैं। ये दे दिया, इसको सेंड करके देखो, ये चला गया ना, ठीक है। देखो ये मेन तो इससे है 201, तो मतलब इसका पोस्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो पुट करने के लिए इसमें पुट देख लो। अब पुट के लिए देख लो इसमें कि ये कौन से वाले को पुट अलाउ कर रहा है, तो बोल रहा है 1 वाले को आप पुट कर सकते हो। किस वाले को, 1 वाले को। तो ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न से, देखो 1 वाले को अपन को पुट करना है। अब मैंने यहाँ पे पुट में चेंज कर दिया, S के जगह में X कर दिया, टाइटल में। बॉडी में भी क्या कर दिया, X कर दिया, टेस्ट करना है मेरे को, और इसको कर दिया मैंने पुट। देखो ओके हो गया, मतलब चल रहा है पुट। डिलीट करना है तो फिर देख लेते हैं कि डिलीट कौन सा वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे गए और यहाँ पे डिलीट कर दिया, किसको, 1 वाले को। डिलीट में कोई बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, इसको हटा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, रहने भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, रहने दोगे तो कोई मतलब है नहीं, डिलीट में ज़रूरत ही नहीं। वो तो अपन ने पहले अलग अलग टैब में करना है, तो अपन को अलग अलग। तो जेसन प्लेस होल्डर को सपोर्ट कर रहा है, बाकी गो रेस्ट को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, डमी रेस्ट एपीआई को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब उसका हेडेक है वो, ठीक है। जनरली अभी तो अपन टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बाद में तो आपको डेवलपर ये पूरा बना करके देगा ही देगा। देखो ये भी फ्री एपीआई 90+ पब्लिक एपीआई फॉर टेस्टिंग, ये लिखा है, नो की, इसमें की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कैट फैक्ट्स, कॉइन डेस्क, बोर्ड, तो ये सिंपल ही वाला दे दिया इसने। ये एरर आ गया, अब
फ्री वाले हैं ना, फ्री वाले पता नहीं किसका चल रहा है किसका, नहीं चल रहा है। IP5 जॉक्स, ये ऐसे ये प्रचार कर रहा है बस, मेक ए गेट रिक्वेस्ट, मेक ए पोस्ट रिक्वेस्ट, पे क्लिक करो, मेक ए पोस्ट पुट रिक्वेस्ट। उसने बताने ही लग गया कैसे करना है। तो ठीक है, अभी अपन को तो ये जेसन प्लेस होल्डर से करके देख लेना, और जो अपन ने gorest.co.in जो दिया है अपन ने, उसको भी आप मैनेज करके देख सकते हो, और रिकबिन भी चला के देख सकते हो, और पोस्टमैन भी चला के देख, जैसे ये API ये यूजर्स के लिए, इसको चला के देखो। देखो ये दे रहे हैं, इसको इसने अलाउ कर दिया, गेट ए लिस्ट ऑफ 10 रैंडम कंपनी, ये सैम्पल रेस्ट API, टू डू टास्क के लिए सैम्पल जेसन रेस्ट API, ये इसने दे दिया। लॉगिन के लिए भी दे दिया है कि आप लॉगिन जो सक्सेसफुली वाला URL भी क्या कर सकते हो यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ये बोला यहाँ से आप अपना API बना सकते हो, बना करके और रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ भी कर सकते हो। तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट आ चुके हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप अपना API जो है ना, जैसे आपको कोडिंग नहीं आती तो आप इन API के इन वेबसाइट में जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो, API बनाओ और अपने एप्लीकेशन में यूज़ करो। फिर बाद में 1 आध साल बाद पैसे मांगने लग जाएंगे जब आप पॉपुलर हो जाओगे तो। ठीक है, तो चलो इतना करके